हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोगों का नया चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे और पोलर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्व का जो कर्व रहता है, ठीक है, तो पोलर कर्व और कार्टेशियन कर्व देखेंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद पोलर कर्व क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं। ठीक है, और ये फार्मूला को हम लोग को याद करना है। ठीक है, जितना अच्छा से हम लोग याद करेंगे इस फार्मूला को, उतना ही हम लोग का इजी से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कर्व पढ़ेंगे, उसका फॉर्म देखेंगे। ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ जो होता है ये पोलर और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 11 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जैसे स्लोप, टेंजेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका कैसे यूज़ होता है ये हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कर्व लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हम लोगों का एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये कर्व है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं। इस पॉइंट, एक यहाँ पे इस कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, और इस P का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन में है। तो अगर कार्टेशियन में रहेगा तो हम लोग को क्या लेना है, एक्स वाई में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और ये जो है एक्स वाई एक्सिस पे है। ये हम लोगों का ओरिजिन है O। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस कर्व पे क्या लिए, एक पॉइंट लिए, कोऑर्डिनेट लिए P x y, और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, ये टेंजेंट लाइन खींचे। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते ये जो टेंजेंट है ये पासिंग थ्रू दी कर्व एट ए पॉइंट P। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब ये जो लाइन है उसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, इस टाइप का मिल जाएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो ये हम लोगों का क्या है, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट है तो टेंजेंट से हम लोग एक नॉर्मल भी खींच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ये एक्सिस से अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें इस एक्सिस में, तो इसका डिस्टेंस और ये पॉइंट ये n मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस मतलब x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इसको क्या मानेंगे, ये y है तो ये y मानेंगे, और ये क्या हो गया x। ठीक है, ये क्या हो गया x, तो ये x, इसलिए इसका पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई होगा, पॉइंट होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट है तो एक नॉर्मल भी हम लोग खींच सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग पॉइंट देते हैं TG। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस का लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट इसको हम लोग बोलेंगे। इधर नॉर्मल है तो ये इसको क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल बोलेंगे। इसको बोलेंगे सब टेंजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। समझ में आया। तो ये हम लोगों का क्या है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। कार्टेशियन जो कर्व है ये कार्टेशियन इक्वेशन के लिए है। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ पोलर फॉर्म रहा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल भी बन रहा है, देख सकते हैं, नॉर्मल और
ये जो लाइन खींचे उसके बीच में एंगल है कितना है, साई है। ठीक है, तो इतना ही है। इसी से क्या होता है, इसी से फॉर्मूला ड्राइव होता है टेंजेंट का, नॉर्मल का। ठीक है, इसी से फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, जैसे टेंजेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस सब टेंजेंट। ठीक है, अगर नॉर्मल निकालना है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई है। ठीक है, ये वाई प्लस सब नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू मानेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हम अभी रफली समझाए हैं इसको। ठीक है, सिमिलर क्या है, पोलर फॉर्म के लिए भी होता है। ठीक है, पोलर में एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं रहता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे हैं। बट पोलर में ऐसा नहीं होता है, पोलर में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, पोलर में भी सब टेंजेंट, नॉर्मल, कर्व होते हैं, बट उसको इंडिकेशन जो हम लोग करते हैं वो डिफरेंट टाइप से करते हैं। ओके, तो देखते हैं पोलर का भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हम लोगों का लाइन है, ये कौन सा लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का ये लाइन है। ठीक है, ओके, और जब ओरिजिन से पास होता है तो ये x इक्वल टू वाई वाला लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये कार्टेशियन का देख लिए, अब हम लोग देखेंगे पोलर का देखेंगे। ठीक है, तो सेम करते हैं, यहाँ पोलर में भी क्या होता है, कर्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व मान लेते हैं, ये एक कर्व है जिस टाइप का है। ठीक है, ये एक कर्व है, तो इस कर्व में भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा P, और इस P पॉइंट से क्या होगा, एक टेंजेंट पास करते हैं। ठीक है, टेंजेंट जो होता है ना, केवल उस P पॉइंट को ही टच करता है। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, P R थीटा, इस पॉइंट को यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म का था। ठीक है, और ये क्या है, पोलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर थीटा के फॉर्म का होगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये एक टेंजेंट हो गया जो कि इस कर्व है उसको इस पॉइंट P पे क्या किया, टच किया, और ये क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोगों का टेंजेंट लाइन है उससे इस नॉर्मल और टेंजेंट को क्या करेंगे, मिला देंगे हम लोग। ठीक है, मिला देंगे, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये हम लोगों का टेंजेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, ये O लिखते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, R ले लेते हैं, और ये यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो हम लोगों का इस इधर चल जाता है। ठीक है, इसको X मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बन रहा है थीटा एंगल, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है थीटा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंजेंट है, तो क्या हो गया, ये सब टेंजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल है, तो क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको भी हम लोग नेम कर सकते हैं N, ये O हो गया, और ये P, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल मिल रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन जो टेंजेंट का जो लाइन है वो लाइन है R इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, मतलब ये जो कर्व है और इस पे ये जो टेंजेंट P है, ठीक है, तो जो कर्व का जो इक्वेशन होगा क्या बनेगा, R इक्वल टू एफ थीटा,
और यहाँ पे जो बना था, क्या बना था, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी भी दिखेगा और डिफरेंस भी दिखेगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या किए, पीटी, ठीक है, ये पीटी क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेंजेंट, जो हम लोगों का टेंजेंट था ये टेंजेंट था। ठीक है, यहाँ पे भी पीटी क्या था, टेंजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, पीटी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे पीएन क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे पीजी क्या है, नॉर्मल है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं पोलर का, ठीक है, पोलर सब नॉर्मल, तो पोलर सब नॉर्मल, ये सब नॉर्मल हो गया, तो ये आर है इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय, और ये थीटा बन रहा है इसलिए क्या बनेगा, टेन थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आर और टेन थीटा, टेन फाई। ठीक है, ये यहाँ पे फाई एंगल बनेगा, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, आर टेन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन फाई का, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आर डी थीटा बाई डी आर, आर आर कैंसिल होके क्या बचेगा, डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, तो जो पोलर सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, और अगर पोलर सब टेंजेंट का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब टेंजेंट है, तो रिलेशन किस में है, ये आर के साथ होगा, तो लिखेंगे आर, और ये टेन, यहाँ पे फाई है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा फाई मतलब टेन फाई। ठीक है, तो ये हो गया आर, और टेन फाई का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये होता है आर डी थीटा डी आर, मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, सब पोलर सब टेंजेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का बारे में बात करते हैं, जो कि रो होता है, वो कितना होता है, आर डी आर बाई डी पी होगा। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, और इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये एक फॉर्मूला है 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा स्क्वायर, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ पे u का वैल्यू 1/r लिख के करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना होता है हम लोगों का फॉर्मूला होता है किसके लिए, पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म का भी देखते हैं। ठीक है, जो कार्टेशियन के लिए हम बनाए थे उसका भी फॉर्मूला होगा, सब नॉर्मल, नॉर्मल, टेंजेंट, कर्व के लिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम, when the equation of the curve is given in the Cartesian form। ठीक है, तो अभी हम बनाए थे, यही डायग्राम बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे ये कर्व है। ठीक है, ये हम लोगों का टेंजेंट इस कर्व से क्या कर रहा है, पास कर रहा है इस पॉइंट P से, और ये पॉइंट P कहाँ है, ये कर्व पे है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, PT क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से PN क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, साई एंगल है, और इसका डिस्टेंस क्या है, y है, हम बताए थे। यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये y है तो इसका डिस्टेंस y, और ये x है तो इसका डिस्टेंस x, तो P का पॉइंट क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं।
जो भी हम एक्सप्लेन किए वही लिखा हुआ है। लेट पी एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व हुज इक्वेशन इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। ड्रॉ ए टेंजेंट पी टी एट पी एंड विच मेक एन एंगल साई विथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल साई। देख सकते हैं एक्स एक्सिस में क्या बना रहा है, एंगल साई। तो यहाँ से टेन साई क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेन साई, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद -1 बाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। दैट मीन्स वाई माइनस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स को पी मानते हैं और एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पी इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y माइनस वाई। यहाँ पे देखिए टेंजेंट में यहाँ पॉजिटिव होता है और नॉर्मल में क्या हो जाता है, माइनस, और अपोजिट हो जाता है डी एक्स बाई डी वाई होता है। ठीक है, और बाकी सेम वही रहेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव में है, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट बनेगा वो बनेगा x माइनस वाई बाई पी। ठीक है, एक्स एक्सिस में है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर अगर हम लोग करते हैं y एक्सिस में करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, x 0 होगा, और y के लिए क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट बनेगा वो बनेगा y माइनस एक्स पी। ठीक है, लेंथ जो होगा सब टेंजेंट का वो होगा y बाई 10 साई। अब y हो गया 10 साई का वैल्यू dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तो y 10 साई, तो y और 10 साई dy बाई डी एक्स। देन लेंथ ऑफ दी टेंजेंट का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस सब नॉर्मल स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस सब नॉर्मल हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे सब टेंजेंट। ठीक है, सब टेंजेंट, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को क्या देगा, हम लोग को पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, p होता है, तो ये क्या देगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। फिर है लेंथ ऑफ टेंजेंट y डिवाइडेड बाई पी 1 प्लस पी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द नॉर्मल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सब नॉर्मल स्क्वायर। तो सब नॉर्मल हम लोग निकाल चुके हैं, ये होता है y प्लस सब नॉर्मल, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, p होता है, तो ये जो निकलेगा y रूट ओवर 1 प्लस वाई पी स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ द perpendicular from the origin on the tangent can be obtained by using the formula that the length of the perpendicular from alpha beta on the line ax plus by plus c equal to 0 क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए वो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही ये जो डायग्राम है उसी से इतना फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको भी देखिएगा और एक बार फॉर्मूला भी देखिएगा, तो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, और पोलर फॉर्म के लिए सिमिलरली, पोलर फॉर्म के लिए भी ये जो डायग्राम है वो, और डायग्राम के हेल्प से ही ये पूरा फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, एंड कार्टेशियन के लिए ये जो हम लोग बनाए हैं डायग्राम, उससे तुरंत हो जाएगा। ओके, समझिएगा। जैसे टेंजेंट है तो टेंजेंट इक्वल टू क्या हो गया, y, ये डिस्टेंस पाइथागोरस टाइप का होगा, वाई स्क्वायर प्लस सब टेंजेंट। सब टेंजेंट पता है क्या होता है, 10 साई होता है, और 10 साई का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होता है कार्टेशियन में, और पोलर में जो होता है वो होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।